सर आज जेई मेंस का सेकंड अटेम्प्ट का रिज़ल्ट अनाउंस हुआ है, फाइनल रिज़ल्ट विद रैंक, जिसमें मित्तल क्लासेस का रिज़ल्ट और भी पहले से भी बहुत बेहतर आया है। हमारे 15 बच्चों ने जेई मेंस क्वालिफाइड किया है फॉर एडवांस। दिवेश दीक्षित ने ऑल इंडिया रैंक 660 लेके 99.41 परसेंटाइल के साथ बहुत अच्छा रिज़ल्ट रहा है। दिवेश दीक्षित की फिजिक्स में 100 परसेंटाइल रही है। 100 आउट ऑफ 100 का परफेक्ट स्कोर दिवेश दीक्षित का रहा है। इसी के साथ साथ पूनम, जिसकी ऑल इंडिया रैंक 2134 है और 98.27 परसेंटाइल इसकी रही है। भव्य आर्या, जिसकी ऑल इंडिया रैंक 16,963 है, जिसकी परसेंटाइल 98.14 रही है। इसी तरीके से हमारे 5 बच्चे 95 परसेंटाइल से अबव रहे हैं और ओवरऑल 15 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई किया है। सर, जिस तरह की स्टडी की अगर बात की जाए, एक अच्छे एनवायरनमेंट की अगर बात की जाए, क्योंकि ज़्यादातर देखने में आता है कि बच्चे बाहर जाते थे अच्छी स्टडी के लिए, अच्छी फैकल्टी के लिए, तो किस तरह की फैकल्टी यहाँ अवेलेबल है? सर, शुरू से ही हमने गौरव मित्तल सर, जिन्होंने सेंटर के फाउंडर हैं, आईआईटी रुड़की से बीटेक एमटेक है, जिन्होंने इससे पहले फिटजी में काम किया था 5 साल। जब उन्होंने सेंटर खोला था तभी से एक सपना था कि भाई हमारे पलवल क्षेत्र से बच्चे आईआईटी और मेडिकल सीट में एमबीबीएस के लिए निकले, और इस सभी के लिए जो एक मेन चीज़ चाहिए होती है वो है फैकल्टी। वो गौरव सर ने अपने साथ के ही सारे टीचर्स जो फिजिक्स के हैं हमारे आईआईटीएन हैं, केमिस्ट्री के हैं आईआईटीएन हैं, इसी तरीके से मेडिकल में भी जो बॉटनी और जूलॉजी की अलग अलग इंडिविजुअल फैकल्टीज़ हैं, फुल टाइम फैकल्टीज़ के साथ यहाँ पे बच्चों को प्रिपरेशन कराई जा रही है। जो कोचिंग बच्चों को कोटा और दिल्ली जाके करनी पड़ती थी, वो सारी की सारी सुविधाएं यहाँ पे बच्चों को पलवल में हमने देने का प्रयास किया है। साथ में एक रिजल्ट भी हमने देने का प्रयास किया है। डाउट्स क्लियर करने के लिए और मोटिवेशन को लेकर किस तरह की काम किया जाता है? सर, 2 ही चीज़ें सबसे ज़्यादा अहम रहती हैं। पढ़ते बच्चे सभी होते हैं, स्कूलों में भी पढ़ रहे होते हैं। बच्चों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत डाउट्स की पड़ती है कि कोई भी डाउट बच्चे का रुकना नहीं चाहिए, साथ की साथ ही सॉल्व होना चाहिए। तो रोज़ाना हमारा स्पेशल डाउट सेशन होता है 1 to 1, मतलब बच्चा और टीचर 1 to 1 रोज़ाना अपने डाउट्स को क्लियर करते हैं। प्लस में आपका जो दूसरा सवाल था मोटिवेशन के लिए बच्चों को समय समय पे उनके उस टारगेट को लेके याद दिलाया जाता है कि जिसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। यहाँ सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम उस टारगेट के लिए आईआईटी जो एक ड्रीम है, एमबीबीएस गवर्नमेंट सीट से एम्स, एएफएमसी, मौलाना आज़ाद, इस तरह के जो देश के टॉप कॉलेजेस हैं, वहाँ से हम अपनी आगे की पढ़ाई करें, उनकी जब हम याद दिलाते हैं और बच्चों को एक मोटिवेट करते हैं। सारे टीचर्स ही बच्चों को बहुत ही अच्छे से मोटिवेट करते हैं। कोई मैसेज आप डिलीवर करना चाहिए? क्षेत्रवासियों के लिए मेरा मैसेज यही है कि यहाँ पर मित्तल क्लासेस पर हम इसके साथ बेस्ट संसाधनों के साथ बच्चों को आईआईटी और नीट की तैयारी करा रहे हैं। क्लास 9 से ही अब कोचिंग स्टार्ट हो जाती है, जिसमें बच्चे को फाउंडेशन कराया जाता है 9th-10th में, और 11th से बच्चे अपने रिस्पेक्टिव आईआईटी और नीट के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो मैसेज मेरा यही है कि अभी हम ऐसे मतलब डिप्रेस सर हमेशा कहते हैं आज हमारे पास न्यू प्लान है, अब हम ये स्ट्रैटेजी अपनाएंगे। तो उससे हमें डीमोटिवेशन नहीं मिलता था और हमेशा आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट मिलता रहा है कि कुछ तो हो ही सकता है हमारा कुछ हम इतने लायक तो है कि हम इतना निकाल देंगे। टीचर्स ने कॉन्फिडेंस डाला हमारे अंदर। क्या नाम है जी आपका? ज्ञान प्रकाश जी, आपकी बेटी का रिजल्ट आया है, किस तरह का रिजल्ट रहा, किस तरीके से स्टडी की है, कहाँ बच्ची पढ़ती है? अच्छा रिजल्ट आया है। बच्ची भी दिन रात मेहनत करती है और सबसे बड़ी मेहनत है हमारे मित्तल क्लास के जो राजेंद्र मित्तल जी हैं, जो चेयरमैन हैं, गौरव मित्तल जी, ललित मित्तल जी और पूरा स्टाफ, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके बच्चों को यहाँ तक पहुँचाया है। सबसे पहले तो मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा।
बच्चे के लिए एक अच्छे स्टडी के लिए एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, किस तरह का एनवायरनमेंट उनको यहाँ इंस्टीट्यूट में मिला मित्तल क्लासेस में? नहीं, बच्चों को एक अच्छा एनवायरनमेंट मिला है कि बच्चे टाइम से पढ़ते हैं। सारी चीज़ें, अगर कोई डाउट है तो डाउट क्लियर हो जाता है। कभी भी फ़ोन करो आपको वो सारी चीज़ें बताई जाती हैं। फिर जो चीज़ बच्चे को चाहिए, अगर उस तरीके से बच्चे को टीचर यहाँ पे समझाते हैं तो उसके दिमाग में जल्दी वो चीज़ें आ जाती हैं। क्या सोचकर मित्तल क्लासेस में बच्चों को एडमिशन लाया कि बच्चे कुछ अच्छा पढ़ें, कुछ हमारा भी नाम करें, IIT वगैरह में जाएंगे तो कुछ अच्छा बनेंगे। तो इस समय किस तरह की अनुभूति आपको हो रही है? बहुत खुशी हो रही है। बेटी से भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? पूनम। पूनम, किस तरह की स्टडी रही क्लासेस की? पूनम। पूनम, किस तरह का रिजल्ट रहा और टीचर्स का, फैकल्टी का, इंस्टीट्यूट का किस तरह से? ओवरऑल रिजल्ट मेरा बहुत अच्छा रहा। उसमें मेरी 98.27 परसेंटाइल आई थी और ऑल इंडिया रैंक 2134 थी। इसमें मित्तल क्लासेस के टीचर्स का बहुत सपोर्ट था, स्पेशली गौरव सर का। उन्होंने मैथ्स में बहुत फोकस किया था। बाकी टीचर्स का भी बहुत सपोर्ट रहा था। मेरा रिजल्ट अच्छा रहा था। किस तरह की, अगर बड़े शहरों में जाकर स्टडी करने के लिए जाना पड़ता था, तो अभी क्या लगता है कि जो पलवल के आसपास के जो लगते हुए गांव हैं और भी शहर हैं, उनको क्या लगता है कि बच्चों को यहाँ आकर स्टडी करनी चाहिए? नहीं, मतलब बच्चों को यहाँ पे आकर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर डाउट सॉल्विंग होता है, रेगुलर क्लासेस होती हैं टाइम पे और टेस्ट सीरीज़ होती हैं। अच्छे से उनका प्रॉपर एनालिसिस कराते हैं, डाउट्स अच्छे से लेते हैं और बहुत अच्छे से कराते हैं। टीचर्स का किस तरह से सपोर्ट रहा? टीचर्स भी बहुत सपोर्ट करते थे। वो हमें बताते थे कि ये चीज़ें करनी चाहिए, इस टाइम पे ऐसे करना चाहिए, और मतलब जो चीज़ें आती हैं पेपर में वो सब अच्छे से कराते थे। स्टडी आवर किस तरह के रहे आपके? मैंने 7 to 8 आवर्स स्टडी की थी पर डे। कोई मैसेज आप देना चाहेंगे? मतलब अगर आपको कुछ पाना है तो उसके लिए हार्ड वर्क करना ही पड़ता है, साथ में एक डिटर्मिनेशन भी होनी चाहिए। पूनम। पूनम, किस तरह का रिजल्ट रहा और टीचर्स का, फैकल्टी का, इंस्टीट्यूट का किस तरह से? ओवरऑल रिजल्ट मेरा बहुत अच्छा रहा। उसमें मेरी 98। जो एग्ज़ाम होना है वो दूसरा है, ठीक है? तो मौका फिर है आपके सामने। इस बार और अच्छा करिए, थोड़ा मेहनत और बढ़ाओ, 10-20 दिन की बात है, और गिव इट अ ट्राई होल हार्टेडली एंड आई नो ऑल ऑफ यू डिजर्व टू बी इन IIT। ईजिली आप लोगों का सिलेक्शन होगा, ठीक है? हर किसी को इससे और बेटर ही मिलेगा, क्योंकि आपने मेहनत किया है तो कल मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है? दैट्स ऑल। उन्होंने आज जो बच्चे आगे भी, मैं यही कहना चाहूँगा कि जो बच्चे तैयारी करते हैं तो एक तो पूरे का पूरा कंटिन्यूटी के साथ तैयारी करना चाहिए हमेशा। किसी भी चीज़ में लाइफ में भी देखोगे तुम, अप्स एंड डाउन्स जरूर आएंगे। कुछ टॉपिक तुम्हारे काफ़ी अच्छे होंगे, कुछ काफ़ी वीक होंगे, तो तुम्हें वीक टॉपिक्स पे भी काम करना चाहिए ताकि ऑन एंड एवरेज अच्छा स्कोर आए तुम्हारा। उन्होंने आज। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम देवेश दीक्षित है। देवेश, किस तरह का रिजल्ट आया है और किस तरह की स्टडी आपने की थी? मैंने मित्तल क्लासेस से स्टडी की थी और हमारे मित्तल क्लासेस का काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा JEE मेंस में 2022 में। तो रिजल्ट में किस तरह का रहा, किस तरह की परफॉर्मेंस आपकी रही? हमारे 15 बच्चों ने मित्तल क्लासेस में क्वालिफाई किया JEE एडवांस के लिए और मेरे 99.41 परसेंटाइल थे, 100 परसेंटाइल इन फिजिक्स थे। तो इसके लिए मेहनत आपने किस तरीके से की, पढ़ाई स्टडी किस तरीके से की? मेरे को जो सर ने बोला, सर ने गाइडेंस किया कि आप ये करो वो करो, तो मैंने उसको ही फॉलो किया, कोई एक्सटर्नल कुछ सोर्स नहीं फॉलो किया। मोटिवेशन को लेकर टीचर्स का किस तरह का रोल रहा? वो भी मेरे को इंस्टीट्यूट ने गाइड किया। बहुत ऐसा पल आया कि जब लगता था कि हाँ नहीं मैं नहीं कर पाऊँगा, लेकिन गौरव सर ने और बाकी फैकल्टियों ने काफ़ी सपोर्ट किया। क्या लगता है कि पलवल के जो बच्चे हैं उन्हें बाहर जाने की ज़रूरत है इस तरह? नहीं, आपको कोटा जैसी फैकल्टी यहीं पे मित्तल क्लासेस में मिल जाती है आज के टाइम पर। जो और स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कोई मैसेज आप डिलीवर करना चाहेंगे? नहीं, आप जहाँ पे पढ़ रहे हो पढ़ते रहिए, लेकिन अगर आपके पास कोई सोर्स नहीं है तो मित्तल क्लासेस एक बेस्ट ऑप्शन होगा आपके। थैंक यू सर। मैंने लास्ट ईयर पिछले साल भी एग्ज़ाम दिया था, मेरा क्वालिफाई हो गया था।
2 महीने तक मेरा एडमिशन भी रहा था वहाँ पे। उसके बाद मैंने एडमिशन कटवा दी, 1 महीना मेरा ब्लैंक चला गया। उसके बाद ललित सर ने मेरे पास फ़ोन भी किया था एक बार, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के लिए बुला रहे थे, लेकिन वो कोचिंग के लिए ही बुला लिया सर ने मुझे। सर का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। सर ने काफ़ी मुझे मतलब बिल्कुल कहते हैं ना, मैं तो कोचिंग लेने के मूड में नहीं था बिल्कुल घर से, क्योंकि 90% मेरा सिलेबस निकल चुका था। उसके बाद भी सर ने मेरे से कहा कि ऐसा कुछ नहीं होता, तुम यहाँ पे आओ, करो, तैयारी करो। फिर मैं यहाँ पे आया, मोटिवेशन भी दिया सर ने आगे बढ़ने के लिए, और अभी मेरा 93% आया है, और आगे भी मतलब और भी अच्छा हो सकता था अगर मैं स्टार्टिंग से कर लेता तो। गौरव सर ने मेरे को एडवाइस भी किया था लास्ट ईयर जब मैं यहाँ से गया था, तो लेकिन मैंने बात नहीं मानी। ऐसा मैं कहता हूँ कि टीचर्स की बात एक बार माननी जरूर चाहिए। शुरू में तो हमारा मूड था कि हम 1 या 2 सब्जेक्ट के लिए सपोर्ट लेंगे, बट यहाँ से सपोर्ट जो मिला हमें दैट वाज वेरी गुड, एनर्जेटिक था, लगता था पेशेंटली टीचर्स ने सुना। बहुत सारी कमियाँ थी जो रेक्टिफाई होनी थी, टीचर्स के सपोर्ट से वो रेक्टिफाई हुई हैं। जब भी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी है सर ने सपोर्ट किया है। गौरव सर इज़ वेरी पेशेंट पर्सन, आई कैन सी। तो उनका सपोर्ट हर टाइम रहा है, गाइड करना, हर स्टेप पे उन्होंने गाइड किया है, फुल फैकल्टी ने सपोर्ट किया है। फिज़िक्स में, हालांकि फ़िज़िक्स में वो बहुत घबराती थी भव्या, तो बट सर का बहुत सपोर्ट रहा है और उसने करके भी दिखाया। हालांकि 11th उसका थोड़ा वीक रह गया था, बट एनी हाउ शी मैनेज टू डू दैट। थैंक यू ऑल ऑफ यू। वैसे पूनम का फादर ने वैसे भी इकोनॉमिकली भी काफ़ी प्रॉब्लम है एक तरह से बोल सकते हैं कि सपोर्ट किस तरह से किया था कि जब हमारी क्लासेस स्टार्ट हुई थी, इन्होंने एनरोल किया था, तो फादर बोल रहे थे कि खुद इन्होंने शायद पढ़ाई ग्रेजुएशन आपने किया है, ऑटो चलाते हैं वैसे तो, लेकिन इनका मकसद ये था कि बच्चे को मेरे को पूरी एजुकेशन दिलवानी है। इन्होंने एनरोल कराया, उस टाइम लॉकडाउन लग गया, तो फ़ोन की ज़रूरत पड़ी, चाहे कैसे भी इन्होंने अरेंज किया, कुछ भी किया, नेक्स्ट डे दोनों बच्चों को फ़ोन दिलाया। और थ्रू आउट जब भी इनको जो किसी भी चीज़ की बुक की ज़रूरत हो या किसी चीज़ की ज़रूरत हो, साथ साथ इन्होंने हर चीज़ को प्रोवाइड कराया। और मतलब बच्चे को किस तरह से सपोर्ट करना है, एक तरह से काफ़ी इमोशनल एक जर्नी रही है। बच्चे भी मतलब एक तरह से पूनम का हम देखते हैं कि मेरा तो मन से ये था कि पूनम जरूर अच्छे कॉलेज में जाए। मतलब मेरे को काफ़ी इमोशनल इसमें लगता है कि उन्होंने इतनी अच्छी मेहनत की, एक मन से मतलब ये लगता है कि